सुधीजन, आप सभी अवगत हैं कि प्रकट रूप में शारदीय नवरात्र और वासंतिक नवरात्र में माँ भगवती की उपासना भक्तगणों द्वारा की जाती है और इसी प्रकार से गुप्त नवरात्र का भी विधान है। इसमें अनेक साधक, अनेक तांत्रिक और बहुशः देवी भक्त गुप्त नवरात्र तथा प्रत्यक्षतः शारदीय नवरात्र और वासंतिक नवरात्र में माँ भगवती की आराधना करते हैं, दुर्गा सप्तशती का पारायण करते हैं, हवन आदि का विधान करते हैं, नवाक्षर मंत्रों की सिद्धि करते हैं। इसी प्रकार से तंत्र साधना के अंतर्गत अनेक भक्तगण अष्टमी की रात्रि में और नवमी की रात्रि में अपनी सिद्धि भी प्राप्त करने के लिए उपाय करते हैं। किंतु इन सभी उपायों में नवरात्रि पर्व के अंतर्गत भले ही भक्तगण द्वारा देवी भागवत पुराण का पारायण किया जाए, भले ही दुर्गा सप्तशती का पारायण किया जाए और भले ही देवी की अन्य स्तुतियों का आख्यान और पारायण किया जाए, किंतु यदि इन सभी पूजा पद्धति में देव्यथर्व शीर्षम को शामिल नहीं किया जाता तो उसके फल प्राप्त करने में अधिक समय लगता है। यदि इन पूजा पद्धतियों में हम देव्यथर्व शीर्षम को भी शामिल कर लेते हैं तो दुर्गा सप्तशती के वाचन पारायण का असंख्य गुना फल बढ़ जाता है। इसलिए माँ भगवती की आराधना में देव्यथर्व शीर्षम का विशेष महत्व है और यदि किसी भी भक्त को अपनी मनोकामना की पूर्ति करनी है तो यह मनोसंसिद्धि प्रदान करने वाला शीर्ष है। मैं फिर से अनुरोध करूं कि देव्यथर्व शीर्षम का यदि एक बार पारायण किया जाता है तो अनगिनत असंख्य गुना अन्य पूजा पद्धति का फल प्राप्त होता है। और यदि इसका 10 बार पारायण कर लिया जाए अथवा एकादश पारायण कर लिया जाए तो उस भक्त की मनोकामना को पूर्ण होने में फिर विलंब नहीं लगता। इसलिए आज इस नवरात्रि के संचरित होने वाले पर्व पर मैं श्री देव्यथर्व शीर्षम का वाचन और उसके महात्म्य को रखना चाहता था। श्री देव्यथर्व शीर्ष का वाचन मैं करने जा रहा हूं। कृपा पूर्वक उसे सुने, उसके श्रवण, वाचन और पारायण सभी प्रकार का प्रयोग करने पर फल की संसिद्धि होती है।
श्रवण मात्र से भी माँ भगवती प्रसन्न होती हैं और भक्त के मनोकामना की संपूर्ति करती हैं। मैं उसी श्री देवी अथर्व शीर्षम का वाचन आपके समक्ष करने जा रहा हूँ। ओम सर्वे वै देवा देवी मुक्तस्थुः काशित्वं महादेवीति सा ब्रवीत् अहं ब्रह्मस्वरूपिणी मत्तः प्रकृतिपुरुषात्मकं जगत् शून्यं चाशून्यं च अहमानन्दानानन्दौ अहं विज्ञानाविज्ञाने अहं ब्रह्मा ब्रह्मणि वेति तप्पे अहं पंचभूतान्यपंचभूतानि अहमखिलं जगत् वेदोऽहम् अवेदोऽहं विद्याहम् अविद्याहम् अजाहम् अनजाहम् अधश्चोर्ध्वं च तिर्यक्चाहम् अहं रुद्रेभिर्वसुभिश्चरामि अहमादित्यैरुतविश्वदेवैः अहं मित्रावरुणा उभौ बिभर्मि अहमिन्द्राग्नि अहमश्विना उभौ अहं सोमं त्वष्टारं पूषणं भगं दधामि अहं विष्णुमुरुक्रमं ब्रह्माणमुत प्रजापतिं दधामि अहं दधामि द्रविणं हविष्मते सुप्राव्ये यजमानाय शृण्वते अहं राष्ट्रीसंगमनीवशूनां चिकीतुषी प्रथमाजज्ञियानाम् अहं सुवे पितरमस्य मूर्धन्मं योनिरप्स्वन्तः समुद्रे य एवं वेद स दैवीं सम्पदमाप्नोति। ते देवा अब्रुवन् नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतास्मतां तामग्निवर्णां तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टां दुर्गां देवीं शरणं प्रपद्यामहेश्वरानाशैत्र्यै ते नमः। देवीं वाचमजनयन्त देवास्तां विश्वरूपाः पशवो वदन्ति सा नो मन्द्रे स्मृजं दुहाना धेनुर्वाग् स्मानुपसुष्टुतैतु कालरात्रिं ब्रह्मस्तुतां वैष्णवीं स्कन्दमातरं सरस्वतीं मदितिं दक्षदुहितरं नमामः पावनां शिवां महालक्ष्म्यै च विद्महे सर्वशक्त्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। अदितिर्ह्यजनिष्ठ दक्षया दुहिता तव तां देवा अन्वजायन्त भद्रा अमृतबन्धवः कामो योनिः कमला वज्रपाणिर्गुहा हसा मातरिश्वाभ्रमिन्द्रः पुनर्गुहा सकला मायया च कुरुच्यैषा विश्वमातादिविद्योम् एषात्मशक्तिः एषा विश्वमोहिनी पाशाङ्कुशधनुर्बाणधरा एषा श्रीमहाविद्या य एवं वेद स शोकं तरति। नमस्ते अस्तु भगवती मातरस्मान् पाहि सर्वतः। सैषाष्टौ वशवः सैषेकादश रुद्राः सैषा द्वादशादित्याः सैषा विश्वे देवाः सोमपा असोमपाश्च सैषा यातु धाना असुरा रक्षांसि पिशाचा यक्षाः सिद्धाः सैषा सत्वरजस्तमांसि सैषा ब्रह्म विष्णुरुद्रूपिणी सैषा प्रजापतीन्द्रमनवः सैषा ग्रह नक्षत्र ज्योतिषी कलाकाष्ठादिकालरूपिणी तामहं प्रणौमि नित्यं पापापहारिणीं देवीं भुक्तिमुक्तिप्रदायिनीम् अनन्तां विद्यां शुद्धां शरण्यां शिवदां शिवां व्यदीकारसंयुक्तं प्रीतिहुत्रसमन्वितम् अर्धेन्दुलशितं देव्या बीजं सर्वार्थसाधकम् एवमेकाक्षरं ब्रह्म यतयः शुद्धचेतसः ध्यायन्ति परमानन्द मया ज्ञानाम्बुराशयः वाङ्माया ब्रह्मसूस्तस्मात् षष्ठं वक्त्रसमन्वितं सूर्यो वामसूत्रबिन्दु संयुक्तस्तात्तृतीयकः नारायणेन सम्मिश्रो वायुश्चाधरयुक्ततः विच्चे नवार्णपूर्णः श्यान्महदानन्ददायकः हृत्पुण्डरीकमध्यस्थां प्रातः सूर्यसमप्रभां पाशाङ्कुशधरां सौम्यां वरदाभयहस्तकां त्रिनेत्रां रक्तवसनां भक्तकामदुघां भजे। नमामि त्वां महादेवीं महाभयविनाशिनीं महादुर्गप्रशमनीं महाकारुण्यरूपिणीं
यस्याः स्वरूपं ब्रह्मादयो न जानन्ति तस्मादुच्यते अज्ञेया यस्या अन्तो न लभ्यते तस्मादुच्यते अनन्ता यस्या लक्ष्यं नोपलक्ष्यते तस्मादुच्यते अलक्ष्या यस्या जननं नोपलभ्यते तस्मादुच्यते अजा एकैव सर्वत्र वर्तते तस्मादुच्यते एका एकैव विश्वरूपिणी तस्मादुच्यते नैका अत एवोच्यते अज्ञेयानन्ता लक्ष्या जैका नैकेति। मंत्राणां मातृका देवी शब्दानां ज्ञानरूपिणी ज्ञानानां चिन्मयातीता शून्यानां शून्यसाक्षिणी यस्याः परतरं नास्ति सैषा दुर्गा प्रकीर्तिता तां दुर्गां दुर्गमां देवीं दुराचारविघातिनीं नमामि भवभीतोऽहं संसारार्णवतारिणीम्। इदमथर्वशीर्षं योधीते स पञ्चाथर्वशीर्षजपफलमाप्नोति। इदमथर्वशीर्षम् अज्ञात्वा योर्चां स्थापयति शतलक्षं प्रजप्त्वापि सोर्चा सिद्धिं न विन्दति। शतमष्टोत्तरं चास्य पुरश्चर्याविधिः स्मृतः 10 वारं पठेति यस्तु सद्यः पापैः प्रमुच्यते। महादुर्गाणि तरति महादेव्याः प्रसादतः सायं मधीयानो दिवसकृतं पापं नाशयति रात्रधीयानो रात्रिकृतं पापं नाशयति सायं प्रातः प्रयुज्यानो अपापो भवति। निशीथे तुरीयसन्ध्यायां जप्त्वा वाक्सिद्धिर्भवति नूतनायां प्रतिमायां जप्त्वा देवता सान्निध्यं भवति। प्राणप्रतिष्ठायां जप्त्वा प्राणानां प्रतिष्ठा भवति। भौमाशिन्यां महादेवी सन्निधौ जप्त्वा महामृत्युं तरति स महामृत्युं तरति य एवं वेद इत्युपनिषत्। सुधीजन, यह श्री दिव्यथर्वशीर्ष मूलतः श्री श्री महाविद्या का रूप है। अतः यदि इसका वाचन कर लिया जाए तो श्री श्री महाविद्या राजराजेश्वरी महात्रिपुर सुंदरी विद्यावरी वश्या की साधना हो जाती है। अतः मेरा आपसे आग्रह है कि नवरात्रि के पूर्वतम पर्व पर निश्चित रूप से अपने पूजा पद्धति के अंतर्गत दिव्य थर्वशीर्षम को शामिल करें और उसका पूर्ण लाभ अपने जीवन में प्राप्त करें। धन्यवाद।